भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत ने पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले का बदला सिंदूर के जरिए लिया। इसके बाद बौखलाहट में पाकिस्तान ने कल रात भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे भारत के सुदर्शन चक्र S-400 ने नाकाम कर दिया। इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए रावलपिंडी के स्टेडियम सहित लाहौर के डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। अब लाहौर पूरी तरह डिफेंसलेस है। पाकिस्तान जिस प्रकार से बौखलाहट में कदम उठा रहा है, उससे एक बात तो निश्चित हो गई है कि बिना बड़ी कार्रवाई के पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। ये लातों का भूत है, बातों से नहीं समझेगा। सूत्रों से संकेत मिल रहा है कि भारत आक्रामक मुद्रा अपना चुका है। तीव्र सैन्य तैयारियों के कारण पाकिस्तान पर अगली 10 या 11 मई को बड़ा हमला भारत कर सकता है। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ी सैन्य मुठभेड़ हो सकती है। भारत की त्वरित और कठोर कार्रवाई की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो तथ्य सामने उभर कर आ रहे हैं, उससे ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है और वो जो डीएस्केलेशन की बॉल उसके कोर्ट में जो भारत ने डाली, वो उसके लिए तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं तुर्की और चीन के उकसावे में भारत से भिड़ने का मन बना चुका है। भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत मिसाइल हमलों से लेकर सिंधु जल संधि को निलंबित करने, व्यापार और डाक सेवाओं को रोकने, राजनयिक संबंधों को खत्म करने आदि कदम उठाए थे। और जो कार्रवाई की गई, जिसमें मुरिदके और भावलपुर, ये 2 पाकिस्तान के अंदर जाकर हमले किए गए, जिसमें मसूद अजहर का परिवार पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये वही मसूद अजहर है जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया। और इसके पहले भारत का जो विमान अपहरण हुआ था IC-814, उसमें जो शामिल आतंकवादी थे वो भी इस हमले में मारे गए हैं। भारत ने पूरी तरह से सोचे समझे तरीके से ये प्रिसीजन जो हमला जो है किया है। इसमें किसी प्रकार से सेना जो है पाकिस्तान की, उनके ठिकानों को या जो आम लोग हैं उनको निशाना नहीं बनाया गया। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित द्वारा सार्वजनिक रूप से ये कहे जाने के बाद अटकलों को और बल मिला है कि 9 मई को रूस के विजय दिवस के बाद भारत की ओर से आक्रमण हो सकता है। लेकिन सूत्रों के अनुसार मॉस्को ने अचानक इसे रद्द कर दिया, जिससे भारत की सतर्कता की स्थिति का संकेत मिलता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसमें भाग नहीं लिया। अब केवल रक्षा सचिव के भारत का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद है। 7 मई को भारत 244 जिलों को शामिल करते हुए एक व्यापक मॉक ड्रिल भारत में की गई, जिसका उद्देश्य नागरिकों को युद्धकालीन सुरक्षा प्रोटोकॉल में प्रशिक्षित करना है। इसमें जागरूकता सत्र, सायरन प्रशिक्षण और युद्ध तैयारी अभ्यास शामिल है। ऐसी गतिविधियां जो 1971 के बाद भारत पाक युद्ध के बाद से कभी नहीं देखी गई। अब 4 दिन का यह अभ्यास किया जा रहा है। अभी जो वायुसेना के जेट विमानों ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे और उच्च तीव्रता वाले अभ्यास किए हैं वहाँ पर, और कम ऊंचाई के फ्लाई पास, रात में लैंडिंग, युद्धाभ्यास आदि किए हैं। और इसके द्वारा भारत अपनी युद्ध संबंधित तैयारियों को आगे बढ़ाता जा रहा है। और जो परिस्थितियाँ सामने आ रही है और जिस प्रकार से पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी और राजनेता मसूद अजहर के जो परिवार वाले हैं, इस आतंकी के जो आतंकी परिवार वाले हैं, उनके जनाजे में शामिल दिखे, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि पाकिस्तान आतंक को प्रश्रय देना नहीं छोड़ेगा और भारत को आतंक के इन आकाओं को, जो कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट में बैठे, इनको निशाना बनाना पड़ेगा, इनको सबक देनी पड़ेगी, तब जाके पाकिस्तान जो है वो कहीं सुधरेगा। इसलिए भारत को इस बार जब मौका मिला है तो आवश्यकता है कि पाकिस्तान को
भारत की उस शक्ति से परिचय करवाया जाए जिसके बाद पाकिस्तान भारत पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे, और जब तक ऐसा नहीं हो ऑपरेशन सिंदूर अब जारी रहे, ताकि भारत में आतंकवाद का सफाया किया जा सके और पाकिस्तान को और पाकिस्तान में रहने वाले आतंकियों को सबक सिखाया जा सके। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। जय आयोग।